हेलो गाइस, जय श्री राम। अभी कुछ दिनों पहले पीछे हम गए थे वृंदावन घूमने के लिए, तो उसी की क्लिप्स हैं। ये छोटा सा व्लॉग बनाया था मैंने, तो वही दिखा रही हूँ आज की वीडियो में। तो हम ट्रेन से गए, हमने ट्रेन से सफ़र किया। जाते हुए काफ़ी आसान था ट्रेन से जाना, बट आते हुए तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई। तो हम गए आराम से, हम 4 जने गए थे और बहुत ही मज़े करे हमने वृंदावन में। हम मथुरा जंक्शन पहुँचे सीधा अपने स्टेशन से, और स्टेशन पर पहुँचने के बाद हमने सीधा जाके होटल लिया, रेस्ट किया, और उसके बाद हम शाम को निकल गए थोड़ा सा घूमने के लिए, तो दर्शन के लिए जो हम गए थे मेनली। तो सबसे पहले हम गए बांके बिहारी दर्शन करने। बहुत भीड़ थी, आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी, बहुत ही भीड़ थी बांके बिहारी में। तो इसके बाद हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन करे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे दर्शन थे और आराम से हो गए। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। तीसरी जगह हम गए निधिवन दर्शन करने के लिए। यहाँ पर राधा रानी का इतना सुंदर मंदिर बना दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें रिनोवेट हुए हैं जो मुझे बहुत प्यारी लगी। मैं काफ़ी टाइम बाद वृंदावन गई, तो मैंने ये चीज़ें अब देखी। तो यहाँ पर सारी मतलब सब कुछ क्लोज़ कर दिया है। जब मैं गई थी तो सब कुछ खुला हुआ था और इतने मंदिर नहीं थे, एक ही मेन मंदिर था। इन सब के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने होटल के लिए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे ट्रेन के सफ़र की वजह से। एंड इसके बाद हम पैदल घूमे थे और बाकी बिहारी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम ज़्यादा दर्शन नहीं कर पाए। हम घर चले गए, होटल चले गए। वहाँ जाके हमने पहले ये बंटा पिया, जिससे हमारे दिल को थोड़ी संतुष्टि मिली, एकदम शांति मिली। ठंडा ठंडा पी के बहुत मज़ा आया। और ये पीने के बाद हम एक अच्छे से होटल में गए, वहाँ हमने खाना पीना खाया। अच्छे से खा पी के हम घर आ गए, होटल आ गए और रेस्ट करने लगे। मतलब हम कब सोए, हम कब उठे, हमें नहीं पता है। और एक और चीज़ हमें नहीं पता था, वृंदावन में इतनी जल्दी मंदिर नहीं खुलते हैं, लेकिन हम फिर भी नेक्स्ट डे 5 बजे नहा धोकर तैयार होकर निकल गए थे दर्शन के लिए। पहले बांके बिहारी गए, पता चला वहाँ 7:45 बजे दर्शन खुलेंगे, तो हम फिर वहाँ से चले गए। फिर हम प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए गए, तो पता चला 9 बजे खुलेंगे। तो हम काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे कि कब ये खुलेगा। इसलिए हम इसके प्रेम मंदिर के जस्ट बराबर में ये मंदिर है माता का, जहाँ पर हमने अपना बसेरा लगाया। हमने वहाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटे बिताए आराम से बैठकर, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर ये मंदिर भी बना हुआ है। जैसे हमें पता चला प्रेम मंदिर खुल गया है, हम गए। और अगर आप वृंदावन गए हो और प्रेम मंदिर देखा है तो आपको पता होगा इसकी सुंदरता बहुत ही सुंदर है। थोड़ी गर्मी थी, क्योंकि सुबह 9 बजे ही खुलता है और उस टाइम तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी, धूप आने लग गई थी, तो इस वजह से थोड़ी गर्मी थी। लेकिन बहुत सुंदर बना रखा है, सब कुछ बहुत सुंदर है। यहाँ की प्रतिमा, यहाँ का जो गार्डन है, और जो भी चीज़ें सजा रखी हैं, और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो दर्शाती हैं कि किस प्रकार भगवान ने क्या क्या लीलाएँ करी थी, क्या क्या लीलाएँ करी थी। तो बहुत ही सुंदर लगता है इसको देखकर। मैंने पहले देखा हुआ है, अब दोबारा देखा है। यहाँ पर भी मुझे लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें रिनोवेट हो गई हैं। ये सारी मूर्तियाँ पहले नहीं थी, अभी कुछ टाइम पहले ही शायद रिनोवेट हुई हैं। मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी। काफ़ी सुंदर लगा देखकर, काफ़ी अच्छी अब जो मूर्तियाँ बन रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं वृंदावन में रिनोवेशन की, वो बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत ही अद्भुत होती हैं। और बाकी सब तो भगवान का आशीर्वाद है, राधा रानी की कृपा है। तो बहुत सुंदर लगा हमें ये पर्वत। ये तो काफ़ी पहले से, जब से प्रेम मंदिर बनाया तब से बना हुआ है। और इसके बाद हम गए इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ की मूर्तियाँ। यहाँ तो मैं बस मूर्तियों को देखती रह गई, पता नहीं क्यों। कहते हैं ना, एक भगवान के मोह में खो जाना, वैसे ही मैं उनकी मूर्तियों में खो चुकी थी। यहाँ पर कीर्तन होता रहता है 24 घंटे, आप देख सकते हो 24 घंटे ही कीर्तन चलता है। बहुत मज़ा आता है इसको सुनने में। हम थोड़ी देर बैठे, हमने कीर्तन सुना, थोड़े मज़े किए और देखी चीज़ें, भगवान के दर्शन किए, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। अच्छा, यहाँ पर और भी चीज़ें, यहाँ पर भी रिनोवेशन हुआ था, तो यहाँ पर और भी चीज़ें अब देखी मैंने कि ये वाला जो म्यूज़ियम वाला एरिया कुछ बना रखा है, ये काफ़ी सुंदर था। मैंने अब की बार ही देखा और काफ़ी अच्छा है ये। यहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति भी लगा दी है और काफ़ी सुंदर सा एरिया बना दिया है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा मुझे वृंदावन विज़िट करके। सारे टेम्पल ही बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, और आपको पता ही है। इसके बाद हम गए राधा दामोदर। बहुत सुंदर मंदिर था ये। कहते हैं यहाँ की 4 परिक्रमा करने से वृंदावन की 1 परिक्रमा का फल मिलता है, तो हमने यहाँ परिक्रमा करी। और यहाँ इतना अच्छा कीर्तन हो रहा था ना, हमें तो बहुत ही मज़ा आया, खो ही गए हम इस कीर्तन में। और राधा दामोदर के दर्शन करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार गई मैं राधा दामोदर, और बहुत सुंदर दर्शन थे, बहुत अद्भुत मंदिर बना हुआ है। और हमने परिक्रमा भी करी, और यहाँ का जो लोगों का जोश था, जो यहाँ का कीर्तन था। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा लेट हो रहे थे, तो सीधा हम चले गए। यहाँ पर हम निकले थे राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए, तो राधा रमन जी के दर्शन भी बंद होने वाले थे, वो करके हम सीधा निकले। ये एक टेम्पल हमने विजिट किया था, मुझे नहीं पता कौन सा है, कमेंट्स में बताना अगर आप लोगों को पता हो। यही था वृंदावन का व्लॉग। हम वापस आ गए थे इसके बाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी ऐसे व्लॉग देखना चाहते हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताना। ये कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। राधे राधे।